हेलो, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? मैं ऋतु, आपका अग्रवाल स्टडी पॉइंट में हार्दिक स्वागत है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियोस एंड प्रेस द बेल आइकन्स टू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन। तो बच्चों, आज हम कक्षा 4 की अध्याय नंबर 12 सुनीता की पहिया कुर्सी के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि पहिया कुर्सी को आप इंग्लिश में व्हील चेयर कहते हैं, या किसके बारे में जिक्र हो रहा है हम अध्याय में पढ़ने जा रहे हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। सुनीता 7 बजे सोकर उठी। कुछ देर के लिए वे बिस्तर पर बैठी रही, सोचती रही कि उसे क्या काम करने चाहिए। तो उसे आज बाज़ार जाना था और उसकी आंखों में चमक थी, जैसा कि हम लोग भी कभी बाज़ार जाने पर खुश होते हैं। तो यहाँ सुनीता पहली बार अकेले बाज़ार जाने वाली थी। और ये सुनीता कैसी लड़की है, इसके बारे में हम अध्याय में आगे आगे पढ़ने वाले हैं। उसने अपनी टांगों को हाथ से पकड़कर खींचा और पलक से नीचे की ओर लटकाया, यानी वो फिज़िकल हैंडीकैप्ड है, उसके पैर काम नहीं करते। फिर पलंग का सहारा लेते हुए अपनी पहिया कुर्सी पर बैठी और बढ़ी। सुनीता चलने फिरने के लिए पहिया कुर्सी की मदद लेती थी। आज वह सभी काम फुर्ती से निपटाना चाहती थी। हालांकि कपड़े बदलना, जूते पहनना आदि उसके लिए कठिन काम हैं, पर रोज़ाना के काम करने के लिए वह स्वयं को तरीके ढूंढ निकालो। 8 ही बजे थे कि सुनीता नहा धोकर रेडी हो गई, यानी तैयार हो गई। और अब वह अपनी उसकी माँ ने क्या किया, उसके लिए नाश्ता लगाया। अचार की बोतल पकड़ाना सुनीता ने ऐसा अपनी माँ से कहा तो अलमारी में रखी ले लो। माँ ने उसे रसोई घर से जवाब दिया। सुनीता खुद जाकर अचार ले आई और नाश्ता करते करते उसने पूछा कि माँ, बाज़ार से क्या क्या लाना है? तो 1 किलो चीनी लानी है, क्या तुम अकेले संभाल लोगी? तो सुनीता ने मुस्कुराते हुए कहा, पक्का। तो सुनीता की माँ ने झोला और रुपए लिए अपनी पहिया कुर्सी पर बैठकर बाजार की ओर चल दी। सुनीता को सड़क की ज़िंदगी देखने में बहुत मज़ा आ रहा था, क्योंकि वह इसलिए हर जगह बच्चे खेलते हुए दिखाई दे रहे थे। सुनीता थोड़ी देर रुकी और रस्सी कूदते हुए, गेंद खेलते हुए देखती रही, क्योंकि जो काम वह खुद नहीं कर पाती थी उसके लिए वह थोड़ी देर के लिए उदास हो गई। वह भी उन बच्चों के साथ खेलना चाहती थी। खेल के मैदान में उसे एक लड़की दिखी जिसकी माँ उसे वापस लेने के लिए आई, और दोनों एक दूसरे को टुकुर टुकुर देखने लगे। यहाँ पर टुकुर टुकुर का मतलब क्या है, आप समझ सकते हैं? किसी को एक टकटकी लगाकर देखना। फिर सुनीता का उसे एक लड़का दिखाई दिया। उस बहुत बच्चे छोटे छोटे कहकर उसे चिढ़ा रहे थे। उस लड़के का कद बाकी बच्चों से बहुत छोटा था। सुनीता को यह सब कुछ अच्छा नहीं लगा कि जो बच्चे उसे चिढ़ा रहे हैं। तो रास्ते में कई लोग सुनीता को देखकर मुस्कुराए भी, जबकि वह जानती थी कि जानती नहीं थी कि पहले मन ही मन वह खुश हुई, परंतु फिर सोचने लगी, ये सब मेरी तरफ देखकर भला क्यों देख रहे हैं। तो खेल के मैदान वाली छोटी लड़की सुनीता को दोबारा कपड़ों की दुकान के सामने खड़ी मिली। तो उसकी माँ कुछ कपड़े देख रही थी। तुम्हारे पास यह अजीब सी चीज़ क्या है? उस लड़की ने सुनीता से पूछा। तो यह सब सुनीता ने जवाब देने ही वाली थी कि उसकी माँ ने गुस्से में आकर लड़की को सुनीता से दूर हटा दिया। इस तरह का सवाल नहीं पूछना चाहिए फरीदा, अच्छा नहीं लगता, माँ ने ऐसा अपनी बेटी से कहा, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि सुनीता को इस बात के लिए दुख पहुँचे। मैं दूसरे बच्चों से अलग नहीं हूँ, सुनीता ने दुखी होकर कहा। उसे फरीदा की माँ का व्यवहार समझ में नहीं आया। अंत में सुनीता बाजार पहुँच गई और दुकानदार के घुसने के लिए उसे सीढ़ियों पर चढ़ना था। उसके लिए यह कर पाना बहुत मुश्किल था। आसपास के सब लोग जल्दी में थे, किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। जबकि हमारी मॉरल ड्यूटी बनती है कि ऐसा व्यक्ति हमें कोई मिले तो हमें उससे हेल्प भी करनी चाहिए। अचानक फिर जिस लड़के को छोटू कहकर चिढ़ाया जा रहा था, वह उसके सामने आ खड़ा हुआ और उसने अपना परिचय देते हुए कहा कि मैं अमित हूँ, क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद करूं? मेरा नाम सुनीता है। सुनीता ने राहत की सांस ली और मुस्कुराकर बोली, पीछे के पैंडल को पैर से जरा दबाओ।
हाँ हाँ ज़रूर कहते हुए अमित ने पहिया कुर्सी को टेढ़ा करके उसे अगले पहियों की पहली सीढ़ी पर रखा और फिर उसने अपने पिछले पहियों को भी ऊपर चढ़ाया। सुनीता ने अमित को धन्यवाद कहा और अब मैं दुकान तक खुद पहुंच सकती हूँ। दुकान में पहुंचकर सुनीता ने 1 किलो चीनी मांगी तो दुकानदार उसे देखकर मुस्कुराया। चीनी की थैली पकड़ने के लिए उसने हाथ को आगे बढ़ाया ही था कि दुकानदार ने थैली उसकी गोदी में रख दी। सुनीता ने गुस्से से कहा, मैं दूसरों की तरह खुद अपने आप सामान ले सकती हूँ। उसे दुकानदार का व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। चीनी लेकर सुनीता और अमित बाहर निकले। लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे कि मैं कोई अजीबोगरीब लड़की हूँ, सुनीता ने कहा। शायद तुम्हारी पहिया कुर्सी के कारण वे ऐसा व्यवहार करते हैं, अमित ने उसको उत्तर दिया। पर इस कुर्सी से भला ऐसी क्या खास बात है? मैं तो बचपन से ही इस पर बैठकर चलाती हूँ, सुनीता ने कहा। अमित ने पूछा, पर तुम इस पर क्यों बैठती हो? मैं पैरों से चल नहीं सकती। इस पहिया कुर्सी के पहियों को घुमाकर मैं चल फिर पाती हूँ, लेकिन फिर भी मैं दूसरे बच्चों से अलग नहीं हूँ। मैं सारे काम खुद करती हूँ और दूसरे बच्चे जैसे करते हैं, ऐसा सुनीता ने अमित से कहा। अमित ने अपना सिर न हिलाया और न कहा, और मैं भी सारे काम कर सकता हूँ दूसरे बच्चों जैसे दूसरे बच्चे करते हैं, पर मैं भी दूसरे बच्चों से अलग हूँ। इसी तरह तुम भी अलग हो। अमित ने सुनीता को यह समझाने का प्रयत्न किया कि हम में कोई ना कोई कमी है, लेकिन हमें इसके लिए उदास नहीं होना चाहिए। हालांकि सुनीता अपने आप को बहुत बहादुर एक लड़की थी, तो यदि कोई ऐसा व्यक्ति इस स्थिति से गुजरे तो हमें उसके स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए, लेकिन हाँ, हमें उनकी मदद के लिए आगे ज़रूर रहना चाहिए। लेकिन जैसा व्यवहार अमित के दोस्तों ने उसके साथ किया, हमें उन्हें चिढ़ाना भी नहीं चाहिए जिससे वो दुखी